एक बार फिर आप सभी का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है यूट्यूब लिंक के माध्यम से, उसमें पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2 के स्पीकिंग स्किल्स के टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कंट्रोल्ड एंड गाइडेड ओरल वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नियंत्रित एवं निर्देशित मौखिक कार्य के बारे में। आज एक बार फिर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए वीडियो पार्ट 2 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कंट्रोल्ड वर्क या कंट्रोल्ड ओरल वर्क के ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट्स, मौखिक कार्य के उद्देश्य क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन वगैरह डिस्कस कर चुके थे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरल वर्क, हिंदी के सरल वाक्यों में इसमें आप जब मौखिक कार्य के उद्देश्यों का जब हम पता लगाते हैं तो उसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। हिंदी के सरल वाक्यों में नवीन शब्दों का प्रयोग करके बोलने की क्षमता उत्पन्न करना। पहला उद्देश्य मौखिक कार्य का क्या है? हम सभी किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें सरल वाक्यों में नवीन शब्दों का प्रयोग करके मौखिक कार्य में हम इसके उद्देश्यों का महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक ही ध्वनि, एक ही शब्द, एक ही वाक्य को आप अगर बार बार डिस्कस करते हैं, शब्द, नवीन शब्द आपके पास अगर कि नहीं होंगे तो आपके मौखिक कार्य में जब आप मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, अर्थात मौखिक भाषा का प्रभाव या महत्व अधिक नहीं होगा। इस तरह से हिंदी के सरल वाक्यों का प्रयोग करना, उन शब्दों में नवीन शब्दों का प्रयोग करना, अपने नए नए शब्दों का प्रयोग करना, उनके बारे में जानना, मौखिक कार्य के महत्व को या इसके महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करता है। छात्रों को ये पहला आपका पॉइंट है, मौखिक कार्य के उद्देश्य में हम लोग पहला पॉइंट दिए कि हिंदी के सरल वाक्यों में हम यहाँ पे एक और शब्द को जोड़ सकते हैं कि किसी भी भाषा के, मतलब त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला में किसी भी भाषा के सरल वाक्यों में
नवीन शब्दों का प्रयोग करके बोलने की क्षमता उत्पन्न करना मौखिक कार्य के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। छात्रों को हिंदी कविताओं के पाठ करने के सुयोग्य बनाने की क्षमता उत्पन्न करना एवं उनमें बोलने की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। आप लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ा होगा, व्यक्तित्व पढ़ा होगा। कुछ छात्र इंट्रोवर्ट और कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ छात्र मौखिक भाषा का प्रयोग काफ़ी बेहतर से बेहतर तरीके से करते हैं, काफ़ी बेहतर से बेहतर तरीके से करते हैं एवं उनकी बातों में प्रभाव स्पष्ट झलकता है और वे बात काफ़ी प्रभावपूर्ण होते हैं, जिससे उनका कार्य मौखिक कार्य से भी संपन्न हो जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ अपने आप से बात करते हैं, सिर्फ अपने आप से बात करते हैं, अपने भाषा का प्रयोग अर्थात अपने बारे में ही चिंतन करना, वो अपनी बातों को मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के पास या किसी सामूहिक कार्यक्रम में वह नहीं बोल पाते हैं, जिससे उनको लर्निंग प्रोसेस या उनके स्किल में, उनके कौशल में समस्या आती है, जिससे वो अपने बातों को अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक छात्र बहुत कम जानता है, एक छात्र बहुत कम जानता है, लेकिन वह मौखिक कार्य में, मौखिक भाषा में, ओरल लैंग्वेज में इतना प्रांगत है, अर्थात इतना अनुभव है कि वह किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रकरण पे अपने अनुसार कंट्रोल्ड ओरल वर्क के माध्यम से अपना काम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से वह कर लेता है। और एक छात्र थोड़ा सा हायर इंटेलेक्ट है, उच्च प्रतिभाशाली का है, सेल्फ थिंकिंग वाला है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, वह सब कुछ जानते हुए भी वह छात्र सब कुछ जानते हुए भी अपना प्रदर्शन अपने प्रतिभा के अनुसार नहीं कर पाता है। तो इस तरह के छात्रों को भाषा के माध्यम से उनके मौखिक बोलचाल में उनको थोड़ा सा हिंदी कविताओं के माध्यम से बोलने की क्षमता विकसित करना और अपने बारे में किसी भी
स्थिति में अपना विषय मौखिक कार्य के माध्यम से रख सके। छात्रों को हिंदी कविताओं के पाठ करने के योग्य बनाना, हिंदी कविता के माध्यम से छात्रों को सुयोग्य बनाना। अब यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, सिर्फ हिंदी भाषा के माध्यम से ही छात्रों को सुयोग्य बनाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओरल वर्क में आप किसी भी भाषा में त्रिभाषा सूत्र, हिंदी, इंग्लिश, स्थानीय भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। हिंदी के सरल वाक्यों के शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना मौखिक कार्य के माध्यम से, हिंदी के सरल वाक्यों के शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना। कैसे बच्चे शुद्ध एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करके वे शुद्ध उच्चारण करें, इसके लिए मौखिक कार्य का प्रयोग हम लोग करते हैं। हिंदी में सरल प्रश्नों की रचना करने के सुयोग्य बनाना, हिंदी विषय में भाषा की किसी भाषा में सरल प्रश्नों की रचना करने के सुयोग्य बनाना, छात्रों को हिंदी में या हिंदी भाषा के माध्यम से अर्थात किसी भी भाषा के माध्यम से वार्तालाप कन्वर्सेशन करने की सुयोग्य बनाना। जैसे हमने कन्वर्सेशन में भी एग्जाम्पल लिया था, डायलॉग्स में भी एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा था। कि कन्वर्सेशन में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपने अंदर ऐसे कौशल का निर्माण करें, छात्रों के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ बात रख रहा हूँ। आप अपने अंदर ऐसे कौशलों का निर्माण करें जिससे आप कन्वर्सेशन एंड डायलॉग वार्तालाप एवं बातचीत में किसी भी छात्र से पीछे न रहें, किसी भी छात्र से पीछे न रहें। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, क्लोज, ओपन कन्वर्सेशन, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से कन्वर्सेशन और डायलॉग में अपने आप को प्रांगत या अपने आप को एडजस्ट समायोजन कर रहे हैं। अक्सर हमारी जो एक समस्या आती है, हम कहीं भी अपना काम कराने जाते हैं तो हम कन्वर्सेशन या बातचीत करने में हिचकिचाते हैं या घबराहट होती है। ये सब समस्या से हमको आगे निकलकर अपने बातों को मजबूती पूर्वक रखना हम कन्वर्सेशन और डायलॉग के माध्यम से
ही सीख सकते हैं। छात्रों को अपने विचारों को हिंदी में अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना, छात्रों को अपने भाषा में, छात्रों को अपने भाषा में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार वह कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, इसके बारे में भी हमको छात्रों का व्यक्तित्व का निर्माण करना है। आप जब भी ओरल वर्क करते हैं, कंट्रोल्ड ओरल वर्क या गाइडेड ओरल वर्क, उस कार्य को करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल, किस तरह से हाई हो, वह लैंग्वेज स्किल के माध्यम से आपके अंदर भरने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से मौखिक कार्य के हम लोगों ने उद्देश्य के बारे में डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरल वर्क, अब इसके हम विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे। कि मौखिक कार्य की विशेषता क्या क्या है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मौखिक कार्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। नंबर फर्स्ट, जो विशेषता है समुचित गति। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं, कंट्रोल्ड ओरल वर्क अर्थात गाइडेड ओरल वर्क, उसमें आपका एक गति होनी चाहिए, समुचित गति, भाषा सीखने की गति, भाषा बोलने की गति, अपने बातों या अपने पक्षों की रखने की गति, मतलब एक समुचित गति होना आपके लिए, आप सभी छात्रों के लिए अति आवश्यक है। इस तरह से हम मौखिक कार्य की विशेषता में पहला जो विशेषता है वह समुचित गति है। दूसरा, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना, मौखिक कार्य की दूसरी विशेषता के रूप में जाना जाता है। हम कैसे अपनी भाषा का शुद्ध एवं स्पष्ट
तरीके से उसका उच्चारण कर सकें। इस तरह से मौखिक कार्य की विशेषता में दूसरी जो पॉइंट आती है, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना। किसी भी भाषा में आप त्रिभाषा सूत्र का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कि त्रिभाषा सूत्र में आप किस प्रकार से शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। स्थानीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अर्थात अंग्रेजी भाषा हो, उसमें किसी भी भाषा में शुद्धता और स्पष्टता हर भाषा के उच्चारण का मूल मंत्र है। हर भाषा के उच्चारण का मूल मंत्र क्या क्या है? शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। हम किसी भी भाषा का अगर कि अशुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण करते हैं तो वह भाषा सीखने में कहीं न कहीं आपकी त्रुटि है। शब्दावली का समुचित प्रयोग करना, किसी भी शब्द, कोई भी भाषा का जो रीढ़ के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग शब्दावली कहते हैं। अगर कि जो भी भाषा आप सीख रहे हैं उस भाषा में शब्दावली का प्रयोग समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो भाषा के अधिगम में समस्या आ सकती है। शब्द रचना एवं व्याकरण के नियमों का शुद्ध प्रयोग करना, शब्द रचना और व्याकरण के नियमों का हम शुद्ध प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस बात पे भी हमको फोकस करना है। उसके बाद किसी भी भाषा का अधिगम प्रक्रिया में उसका व्याकरण, उसका लिपि महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होते हैं। समुचित हाव भाव द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, आपका एक्सप्रेशन, आपका हाव भाव, किस तरह से आप अपने विचार को किस प्रकार से आप रख पा रहे हैं, वाणी की सुगमता एवं लास्ट जो विशेषता है मौखिक कार्य की, वह मधुरता। आपके
कंट्रोल्ड ओरल वर्क में मधुरता भी होनी चाहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने कंट्रोल्ड ओरल वर्क और गाइडेड ओरल वर्क के बारे में डिस्कस किए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।